डिस्प्ले कर देना है, एक डिस्प्ले में इंग्लिश में लगा है धीरे धीरे मेरी आवाज अच्छी नहीं। जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। बता दें आपको, फिलहाल हम लोग मौजूद हैं फरीदाबाद की नहर पार भारत कॉलोनी में, और एक अच्छी शुरुआत के साथ कह सकते हैं कि कुछ सज्जन लोग, महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। शिक्षा एक अभियान ट्रस्ट काफी समय से गरीब बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी के कारण उनके परिवार उनको पढ़ा नहीं पाते। तो यहाँ पर हमारे साथ शिक्षा अभियान की ट्रस्ट की जो संस्थापक है हमारे साथ है। एक बार बात करेंगे इनसे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर थे और फिलहाल कुछ बच्चे घर के जा चुके हैं, और तमाम जो यहाँ पर टीचर्स हैं और एलजी सिस्टम ऐसी मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए आते हैं। एक बार बात सबसे पहले इनसे करेंगे जो कि संस्थापक है। मैडम, एक बार सबसे पहले अपना परिचय दे दें मुझे। नमस्कार, मैं नीलम शर्मा हूँ शिक्षा एक अभियान ट्रस्ट से। और आज हमारे यहाँ पर एलजी सिस्टम एसी मेंबर्स ने विजिट किया है, जो कि हमारी संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने चेयर्स, ब्लैक बोर्ड्स दिए हैं, और साथ में एश्योर भी किया है कि हम आगे भी हमारा इसके लिए करेंगे, ताकि हम लोग इसको, जो हमारा गोल है इसमें, कि सभी बच्चों को हम शिक्षित कर पाए, क्योंकि इसका नाम ही है शिक्षा एक अभियान ट्रस्ट। इट मीन्स कि एक अभियान की तरह है कि हम चाहते हैं कि सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई करें। एटलीस्ट इतना तो इनका हक है कि पढ़ना चाहिए। जब हम लोग अपनी तरफ से लाखों रुपए अपने बच्चों की स्टडी पे खर्च कर रहे हैं, तो ये जो समाज का हिस्सा है, इनके ऊपर हम हजारों रुपए तो खर्च करें। सभी अगर समाज के लोग आएंगे तो एटलीस्ट आगे चल के ये लोग न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेंगे। ये हमारे बच्चों को सेफ एनवायरनमेंट देना है अगर, तो हमें इनको साथ लेकर ही चलना है। तो इसी अभियान में हमारे साथ राधा गुप्ता जी, विजय लक्ष्मी मैम, अपने मनीषा मैम, सारिका शर्मा जी 1.5 साल से जुड़े हुए हैं। ये हमारे साथ, वही टीम हमारी चलती आ रही है। और इनके साथ भी मैं आपकी बात कराना चाहूंगी एक बार। मैं दो सवाल पहले आपसे हाँ पूछूंगा। जी। आपने शिक्षा एक अभियान शुरू कर रखा है, हाँ जी। अभियान कब से शुरू हुआ और अब कहाँ तक ये कारवा पहुंच चुका है? ये 2016 में रजिस्टर्ड हुआ था, और अब इसमें एटीजी, 12A और सीएसआर सर्टिफिकेट भी हम ले चुके हैं। और इससे पहले हम लोग, पहले आप हमारे इस प्रोग्राम में पहले भी आए जी थे। बिल्कुल। जब हम अमरनाथ स्कूल में हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें हम लोग सिर्फ अपने जो नीडी बच्चे होते थे और जो इंटेलिजेंट बच्चे होते थे, उनकी फीस पे करवाते थे अपने स्पॉन्सर्स से। और अब हमने 2022 से यहाँ पर शिक्षा एक अभियान ट्रस्ट का एक ओपन स्कूल खोला था, मंदिर में स्टार्ट किया। वहाँ पर हमारे यही वॉलंटियर्स से, यही जुड़े हुए हमारे आधार स्तंभ जो हैं, यही पढ़ाते थे नीचे बैठकर भी। तो अब हम लोगों ने सोचा कि 2 घंटे की क्लास से तो कुछ होना नहीं है, तो इसलिए हमने ये रेंट पे स्पेस लिया हुआ है। और यहाँ पर हमने 14 फरवरी से 16 फरवरी से हमने ये स्टार्ट कर दिया था, 2023 से। और उससे बाद हमने 4 टीचर्स यहाँ पे हायर की हुई हैं। कितने बच्चे अभी फिलहाल स्कूल में आपके यहाँ पर आ रहे हमारे हैं? पास रजिस्टर्ड हैं 184 रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और 78 आज की अटेंडेंस थी जो इनकी। प्रोग्राम था आज उसमें 78 बच्चे थे। और इसके अलावा जो है, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जो कि एक तो कि इनका जो स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, जो कि हम चाहते हैं कि ये बच्चे प्राथमिक शिक्षा यहाँ पे लें, क्योंकि छोटे हैं तो नहीं जा सकते स्कूल। बट उनका जो ये स्कूल है वहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल, वो 3 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर सभी पेरेंट्स रोज का ऑटो का किराया नहीं दे सकते, तो इस वजह से नहीं स्कूल भेजते। दूसरी मेजर प्रॉब्लम है इनके साथ कि ये लोग गाँव बहुत जाते हैं, तो हमारे अगर छुट्टियां बहुत छुट्टियां हो जाती हैं। और तीसरी मेजर प्रॉब्लम है कि बीमार बहुत ज्यादा रहते हैं। मतलब ये नहीं है कि एक दिन चलो जी हुआ, बीमार हुए, दवाई ली, हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग 15-15 दिन तक बेचारे बीमार रहते हैं। इनके घर की परिस्थितियां अगर आप लोग देखेंगे, सभी लोग समाज में जुड़े इन बच्चों के साथ, तो उससे पता चलेगा कि ये किस परिस्थितियों में रह रहे हैं। हम लोग गए हैं इनके घरों पे विजिट करने के लिए, तो हमें मालूम है कि वास्तव में ये है कि अगर एक दिन का किसी का खांसी जुकाम 2 दिन में ठीक हो सकता है, तो इनको लगेंगे 15 दिन। तो अभी जो बच्चे जितने भी हैं आपके पास रजिस्टर्ड, तो क्या उनसे क्या कुछ फीस ली जा रही है? कैसे नहीं, किस कोई तरीके से? फीस नहीं ली जा रही है, बल्कि हमारे साथ जैसे जुड़े हुए लोग हैं, वही लोग बुक्स वगैरह का, बुक्स तो हम यहीं से ही देते हैं। और कई लोग जैसे आते हैं, जैसे आप ये लोग आए हैं, स्टेशनरी आइटम्स दे दिया, तो इसी से इनका तो चल रहा है, ये कोई क्या फीस क्या नहीं लेते हम जो लोग। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनका साक्षरता अभियान चला था, क्या मोदी जी का जादू है आपके ऊपर भी? नहीं, मोदी जी का जादू तो खैर सब पे चल रहा है। लेकिन ये हमारा जो अभियान है, ये पहले से ही चल रहा है, क्योंकि हमने शादी के बाद से भी हम थोड़ा-थोड़ा करते-करते ये सब चीज़ें कर रहे थे 2001 से। बट हमने जब इसको रजिस्टर करवाया, वो भी मोदी जी के काल में हुआ, 2016 था। लेकिन ये चीज़ें, ये हमारी चल पहले से रहा है। और बाकी मोदी जी का तो है ही है सब तो पे जादू। आज के जो गेस्ट है वो हमारे साथ एलजी सिस्टम थोड़ा एसी सा एक बार मेंबर्स हैं, अपना परिचय संजीव दें भाई जी, साहब। मेरा नाम संजीव सेठ है। मैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की सिस्टम एयर कंडीशनिंग डिवीजन से हूँ। जी
सो हम यहाँ पे आए हैं नीलम जी के साथ इस इनिशिएटिव में, जो एक सीएसआर इनिशिएटिव है। जी बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ये कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने का, और हम इनके साथ में जुड़ रहे हैं। और हमारा ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है यहाँ पर कि हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को ये लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी और जैसे नीलम जी ने बोला कि जिस परिस्थिति में वो बच्चे हैं, उनको यहाँ तक ला करके पढ़ाना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। उनके जो पेरेंट्स हैं वो पैसे नहीं दे पाते हैं उनको स्कूल भेजने के लिए। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हम यहाँ पे आकर के बच्चों को कॉपीज दी उनको, और स्कूल्स के लिए पढ़ने के लिए उत्साहित किया। तो इस तरह से हम चाहेंगे कि हम उनसे आगे भी जुड़ें, जुड़े और रहेंगे आप कोशिश बिल्कुल। करेंगे, हम कोशिश बिल्कुल करेंगे कि हम उनसे आगे जुड़े रहें, और उनकी संस्था को हम लोग सपोर्ट करें, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी इनिशिएटिव है कि सारे बच्चों को साक्षर करना है, और जी एलजी बिल्कुल। इसमें बहुत बड़े तरीके से बिलीव करती है। इंडिया में एलजी ऑलमोस्ट 30 साल से यहाँ पर है। तो अब डिफरेंट इनिशिएटिव लेती रहती है एलजी या सीएसआर, और ये भी एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हम बहुत बिलीव करते हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और बच्चों को साक्षर कर पाएंगे। संजीव जी, बच्चों को देखा गया है, छोटे-छोटे बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं स्कूल में, बड़े परेशान होते हैं, दुखी होते हैं कि छुट्टी हो घर भागूँ। लेकिन आज जो गिफ्ट आप लेकर आए हैं आज, बच्चों के चेहरे पर बड़ी खुशी थी आज, बच्चे जी, बड़े ये खुश हैं। एक बहुत ही छोटी इनिशिएटिव है, लेकिन उस उनको वो लेने के बाद जो उनको लगा, उससे हमें बहुत ही खुशी हुई है। और बच्चों को प्रोत्साहित करना तो बहुत जी, ज़रूरी है। जैसे हम अपने एम्प्लॉइज़ को करते हैं, उनको मोटिवेशन देते हैं, वैसे ही बच्चों को भी कुछ हम अगर ये दे पाएँ तो उनको लगेगा कि वो आकर के पढ़ें। जी तो बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छा तरीका है उनको करने का, और बच्चों एक को तो तरीका अच्छा सभी को बच्चों को पसंद आया, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जी। आपकी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं और तमाम लोग ऐसे बहुत से बड़े लोग होते हैं जो कि कंपनियों से जुड़े या संस्था से जुड़े हुए लोग बड़ी जगहों पर जाते हैं, बड़े संस्थान में जाते हैं, बड़े स्कूलों में जाना पसंद करते हैं। तो ऐसा क्या है कि आप इस जगह पर एक छोटा-सा कमरा ही कहूँगा कि यहाँ पर जो नीलम जी ने जो एक संस्था बनाई और यहाँ पर आकर आप बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं और देखिए, इसका इनिशिएटिव पहले तो मैं अखिलेश को दूँगा, क्योंकि जी, अखिलेश इनसे जुड़े हुए हैं। अखिलेश हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन में मेरे साथ में ही काम करते हैं। जी, तो उन्होंने हमें सजेशन दिया कि हम यहाँ पे आकर के इन स्कूल से जुड़ें, और वो और उनकी जो वाइफ़ हैं ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। सो ये एक इनिशिएटिव उनसे लिया गया और हमें जुड़ने का सौभाग्य हुआ। अखिलेश जी आप क्या कहेंगे? ये बड़ी अच्छी एक प्रेरणा की बात कहूँगा कि संजीव जी आपके साथ आए, बहुत बड़ी कंपनी है और जी, जी। देश में नाम है, विदेशों तक नाम है। तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि गरीब बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए कुछ किया जाए? देखिए, शिक्षा एक हमारा मूलभूत अधिकार है, ठीक है? और जब मैं यहाँ पे आता था कभी सारिका को ड्रॉप करने के लिए, जी, तो मैं अक्सर आपकी वाइफ़ है? जी, मेरी वाइफ़ है। संस्था से जुड़ी हुई हैं? हाँ, यहाँ पे वॉलंटियर है, आती जी, रहती है, ठीक है? जी। तो कोरोना के टाइम पे तो ये काफ़ी इमोशनल हो जाती है कि जब बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे, बताओ। मतलब कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ पीने के लिए नहीं है, पढ़ ही नहीं पा रहे। तो ये आती रहती है, मतलब रेगुलरली आती रहती है। मैं कल 10-15 दिन, मुझे ज़्यादा पता भी नहीं होता। जी, ये अपने से आ जाती है यहाँ पे, और नीलम जी के साथ काफ़ी कनेक्टेड भी है। तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग इतना खर्च करते हैं, इधर-उधर घूमते रहते हैं, हमारे भी अपने कंपनी के भी इनिशिएटिव होते हैं। तो जब बच्चों को हमने हमने इस इनिशिएटिव का नाम दिया जॉय इनिशिएटिव। जी, ठीक है, अभी वो आपका चल भी रहा है। सब जगह आप देखो, सांता क्लॉज के लिए लोग खर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम यहाँ जाके अपने बच्चों के साथ में ही जो जी, है बिल्कुल। आज की शाम जो है व्यतीत करें। तो हमारी डिस्कशन हुई मार्केटिंग में, हमारे मेरे साथ में विवेक है, मीनाक्षी है, जी। तो ये लोग मार्केटिंग में है। तो मैंने इनको बोला इस बार हम इस एक्टिविटी को ना ऐसे करते हैं। तो आप जो है अभी मतलब क्रिसमस से पहले ही सांता क्लॉस बन के आए बच्चों को गिफ्ट देने के नहीं, लिए? हम देखिए कोई होते नहीं है, वो तो सब ऊपर वाला होता है, और जी, ठीक है, तो हम लोग ये तो एक माध्यम है, ठीक है? माध्यम है। हमें बहुत बेहद खुशी हुई। आपको बता नहीं सकते कि ये खुशी हमें कितनी ज़्यादा हुई, जो कि जी, हमें विदेशों में घूमने से भी नहीं होती। जी, जी, तो जी। एक अपने आप में एक अलग ही एक आयाम है, एक डायमेंशन है। तो इस पे जैसे अभी संजीव जी ने भी बताया, तो हम इस पे चलने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे, और ना ही सिर्फ़ मतलब आपके अपने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जी। अपने व्यक्तिगत पर्सनल उसके लिए भी हम इसके साथ जुड़ना चाह रहे एक हैं। बार आप नाम मुझे अपना फिर से मेरा नाम अखिलेश कुमार है। अखिलेश जी हैं, संजीव जी हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं और नीलम जी के लिए मैं बहुत बड़ी बात कहूँगा कि जो एक शुरुआत की है उन्होंने और धीरे-धीरे कारोबार बढ़ता जा रहा है और लग रहा है कि अब इनके वॉलंटियर भी बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे जैसे-जैसे प्राइवेट स्कूलों में नहीं जाते, सरकारी स्कूलों में नहीं जाते और बच्चे यहाँ पर बढ़ रहे हैं और नीलम जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि कुछ कमियाँ हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। उन कमियों को दूर करने के लिए जो शिक्षा एक अभियान शुरू हो चुका है, ट्रस्ट धीरे-धीरे बढ़ेगा और मैं आप सभी से अपील करूँगा, अपने ऑडियंस से, दर्शकों से कि इस संस्था से जुड़े आर्थिक मदद अगर आप कर सकते हैं। जब भी मैं खबर चलाता हूँ, अपील करता हूँ, तो अपील स्वीकार होती है दर्शकों द्वारा। तो मैं फिर अपील करूँगा आपसे कि इस संस्था के साथ जुड़ें, जो भी मदद अगर आप करना चाहते हैं और कर सकते हैं,
तो मदद जरूर करें ताकि जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे इस संस्था के साथ जुड़कर पढ़ें। एड्रेस मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं नहर पार, भारत कॉलोनी है, जहां पर ये शिक्षा अभियान ट्रस्ट चल रहा है। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।